होते हैं जितने भी, चाहे वो सी टेट हो, एस टेट हो, के वी एस, डी एस एस बी, सभी में ये टॉपिक सभी में कॉमन है और सभी में मोस्टली पूछा जाता है। जिसे बोलते हैं आर टी, राइट टू एजुकेशन एक्ट। अच्छा देखिए, इसमें वो सभी पॉइंट्स और क्वेश्चन शामिल हैं और मुझे नहीं लगता कि इसे पढ़ने के बाद आपसे कोई क्वेश्चन रह जाएगा इसमें से। इसके जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं सभी इसमें शामिल हैं। देखिए पहले पॉइंट से, राज्य परिवार और समूह की सहायता के लिए से 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए मुफ्त व अनिवार्य गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित करता है। दूसरा, यह अधिनियम 2005 की शिक्षा के अधिकार विधेयक का संशोधित रूप है। वर्ष 2002 में संविधान के 46वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21A के भाग 3 के माध्यम से 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया था। देखिए पहले, और उसके बाद इसको प्रभावी बनाने के लिए 4 अगस्त 2009 से लोकसभा में यह अधिनियम पारित किया गया, जो 1 अप्रैल 2020 से पूरे देश में लागू हो गया था। और देखिए, याद रखिएगा इस क्वेश्चन इसमें आते हैं कि इसको प्रभावी बनाने के लिए लोकसभा में यह अधिनियम कब पारित किया गया और देश में कब लागू हुआ। तो ध्यान रखिए 1 अप्रैल 2010 को पूरे देश में लागू हुआ और पारित कब हुआ, 4 अगस्त 2009 को। और संविधान के किस अनुच्छेद में है ये है 20A के 3 भाग में, जो 46वें संशोधन द्वारा बनाया गया। 46वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21A के भाग 3 के माध्यम से और बनाया गया इसे 4 अगस्त 2009 को, और अप्लाई कब किया गया, 1 अप्रैल से 2010 से। क्योंकि सभी का जो बजट होता है हमारे देश में 1 अप्रैल से ही लागू होते हैं, तो हमारे स्कूल्स में इन सभी के साथ कब से लागू हुआ है, 1 अप्रैल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरटी का ऑफिशियल नेम, ये कई बार आ भी चुका है, द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट और राइट टू एजुकेशन एक्ट। ये कई बार ये पूछा भी जा चुका है। निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम भी बोलते हैं इसे ही। आरटी 2009 के अनुसार प्राथमिक कक्षा में छात्र व शिक्षक का अनुपात होता है। तो देखिए, जब छात्र यहाँ पर 30 रहेंगे तो हर 30 बच्चों पर एक अध्यापक होना चाहिए। हर 30 अध्यापकों पर, हर 30 बच्चों पर एक बच्चा हो, हर 30 बच्चों पर एक अध्यापक होना चाहिए। और यही सेम जो अपर प्राइमरी के लिए वहाँ पर 35 है। 35 छात्रों के साथ एक अध्यापक होना चाहिए, चाहे उनकी संख्या कितनी हो स्कूल में, लेकिन हर 35 के साथ एक अध्यापक की होती है रेशियो। आरटी 2009 के अनुसार शिक्षक के लिए एक सप्ताह में न्यूनतम कितने घंटे कार्य होते हैं। इसके लिए कार्य होते हैं आपके 45 घंटे। आरटी के अनुसार शिक्षक के लिए एक सप्ताह में न्यूनतम घंटे होते हैं 45। आरटी 2009 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटे में कार्य दिवस होते हैं 800 घंटे या फिर 200 दिन। कार्य दिवस होते हैं आरटी के प्रथम स्तर पर, जो प्राइमरी लेवल पर कितने होते हैं, 800 घंटे कह सकते हैं या फिर 200 दिन। उसके बाद आरटी 2009 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक कार्य घंटे कार्य दिवस होते हैं, और यही अपर प्राइमरी के लिए कितने हैं, 1000 घंटे या फिर 220 दिन। ये अपर प्राइमरी के लिए। नेक्स्ट, आरटी 2009 के अनुसार प्राइवेट स्कूलों में कितने प्रतिशत सीटें गरीब विद्यार्थियों के लिए आरक्षित होती हैं, 25%, जिसे ईवीएस, जिसे ईडब्ल्यूएस कोटा कहते हैं। ईडब्ल्यूएस कोटे से जब इनका एडिशन होता है 25%। नेक्स्ट, आरटी के अनुसार किस कक्षा तक बालक को निष्कासित नहीं किया जा सकता। हाँ अच्छा देखिए, इसका मतलब कि कक्षा 8 तक कोई भी स्कूल किसी बच्चे को फेल नहीं कर सकता। कोई भी स्कूल किसी बच्चे को फेल नहीं होगा, कहाँ तक, 8वीं क्लास तक। ये आरटी 2009 के अनुसार है। ये क्वेश्चन अगर आता है तो इस तरह आएगा कि आरटी के 9 के अनुसार किस कक्षा तक उसे निष्कासित नहीं किया जा सकता, कक्षा 8 तक। आरटी 2009 के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के लिए घर से विद्यालय की दूरी कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए सिर्फ 1 किलोमीटर, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कितनी चाहिए, 1 किलोमीटर। और यही सेम अपर प्राइमरी के लिए कितनी है, 3 किलोमीटर। नेक्स्ट, आरटी 2009 के अनुसार एसएमसी
स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का अध्यक्ष कौन होता है? अभिभावक। अभिभावक बोलते हैं पेरेंट्स को। और ये पहले भी आ चुका है, कई पेपर्स में, टीचिंग एग्जाम में आ चुका है कि RT 2009 के अनुसार SMC का अध्यक्ष कौन होता है। कुछ में ऑप्शन थे प्रिंसिपल या कोई संस्था। R9 के अनुसार कौन होते हैं? अभिभावक, जो पेरेंट हैं। RT 2009 की किस धारा में यह बताया गया है कि बच्चे को शारीरिक दंड देना और प्रताड़ित करना मना है? धारा 17। हम तो अपने टाइम पर बहुत पिटे थे, मतलब उस टाइम से और अब तक बहुत, अभी भी है वैसे तो ये चलन में बच्चों को शारीरिक दंड लेना। लेकिन 2009 के आने के बाद ये मना किया गया है कि धारा 2017 के अनुसार कि प्रताड़ित नहीं किया जा सकता है, वो शारीरिक दंड नहीं दी जा सकता किसी को भी। वो टाइम गया जब बच्चे पिटा करते इसी टीचर से। अब तो CBSE और स्कूलों में, HBSE में तो है अभी भी, लेकिन CBSE में नहीं है अब। भारत शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित करने वाला विश्व का कौन सा देश बना? 135वां। जब भारत ने शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया था तो उस टाइम ये देश का कौन सा बना था? 135वां देश। ये भी आएगा, इम्पोर्टेंट है। RT 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को किस शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत बढ़ावा देना चाहिए? समावेशी, इंक्लूसिव। ये आपने नाम सुना होगा, अगर आपने B.Ed JBT की है तो आपको ज़रूर पता होगा इसके बारे में, समावेशी शिक्षा व्यवस्था के बारे में, इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम। RT 2009 के अनुसार कक्षा के 1 से 8 तक सभी प्रवेश दिए गए सदस्यों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी एवं शिक्षक अनुपात कितना होगा? 40:1। अगर RT 1 से 8 तक की सभी स्टूडेंट संख्या 200 से अधिक है तो ये अनुपात हो जाएगा हर 40 बच्चे पर एक टीचर। गवर्नमेंट इसी रूल के अकॉर्डिंग ही टीचर्स की ज्वाइनिंग कराती है। स्कूल में कितने बच्चे हैं, कितने रेशियो उनके हिसाब से। लेकिन कुछ अभी भी हैं जिन स्कूल में टीचर ही नहीं है, बच्चे बहुत कम हैं, उसी तरह देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, RT 2009 की किस धारा में बताया गया है कि शिक्षक प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता? हाँ जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। धारा 28 के अनुसार कोई भी प्राइवेट शिक्षक ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता। कोई भी शिक्षक प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता। कोई भी शिक्षक, की कॉमा लगाओ यहाँ पर, जो आपको पता है कोई भी शिक्षक ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता, प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता। थैंक्स फॉर वॉचिंग।